रामगढ़ के रण का ऐलान हो गया है। 27 फरवरी को मतदान होना है और 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही तमाम सियासी दलों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि इस बार भी 5 पार्टियों से 2 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिसके बीच कांटे की टक्कर होगी। ये तो तय है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की ओर से 1 उम्मीदवार और बीजेपी आजसू की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इस बीच खबरें ये सामने आ रही हैं कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की ओर से पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो और बीजेपी आजसू की तरफ से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी मैदान में होंगी। पिछली बार भी चुनावी फाइट ममता देवी और सुनीता चौधरी के बीच में ही थी। ऐसे में इस बार अंतर बस इतना होगा कि मतदान ममता देवी की जगह उनके पति बजरंग महतो के लिए किए जाएंगे। वहीं पिछली बार जिस तरीके से आजसू को बीजेपी के उम्मीदवार का भी सामना करना पड़ा था, इस बार ऐसा नहीं होगा। फिलहाल पार्टियां अपनी अपनी सहयोगी उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। आप भी सुनिए। देखिए, तैयारी है, उपचुनाव होना तय है। यही वहाँ चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता भी था, इसलिए दावा हम लोग का ही होता है, हम लोग का कैंडिडेट खड़ा होगा और तैयारी पार्टी की ओर से हो रही है। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का सहयोगी दल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी इस महागठबंधन में शामिल है और कई एक दल या निर्दलीय जो साथी हैं इस गठबंधन में शामिल है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन का प्रत्याशी होगा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आएगा और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोग उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के वो सीट कांग्रेस की थी, है और रहेगी। विपक्ष क्या बोलेगा? वो बार बार कांग्रेस तो यही बोलता है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है वो तो उसको पता चल जाएगा समय आने पर। मांडरे में भी तो बोल रहा था कि कहीं नहीं है विपक्ष। अब पूरी टीम पूरा सभी जगह वो लोग लगा हुआ था। पूरे टीम लगने के बाद पूरा दूसरे स्टेट से लोगों को ला करके और कहीं नहीं, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं बल्कि। तो उनको बोलने दीजिए, उनका दुकान इसी से चलेगा और उसके पास है क्या है, एजेंडा क्या है, यही सब लोगों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को बरकरार कर रखता है पूरा। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमेशा तैयार रहती है। आगे कौन सा चुनाव हमें लड़ना है, कब लड़ना है, कौन सा चुनाव नहीं लड़ना है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व दोनों मिलकर तय करते हैं। तो जब ऐसा कुछ तय होगा कि हमें रामगढ़ का चुनाव लड़ना है, उस समय देखेंगे। क्या लगता है उपचुनाव में विजय होगी पार्टी? निश्चित रूप से ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेगा। बिगुल बजते ही सभी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट गई है। सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी अपने सहयोगी दल के कैंडिडेट की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें केंद्र पर टिकी हुई है कि ताकि उनके आला कमान किसे कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाती है। अपने सहयोगी अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।